नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया की करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के 18 प्रैक्टिस सेटों में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज 10वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, तो यह कथन सही है। और विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 जो है वो सही है। प्रथम कथन जो है वो गलत क्यों है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले नहीं बल्कि 100 विशेष रूप से निम्न उत्पादकता फसलों की कम बुआई वाले और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है, इसलिए कथन 1 जो है गलत है तथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन जो है अजमेर में किया गया है, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा पारित किया गया है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इस विधेयक को पारित करने का या लाने का उद्देश्य देखें तो राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का 39वां स्थान है, विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। ये 2024 में 39वां स्थान है भारत का। अगर बात करें वर्ष 2023 की तो भारत का स्थान जो है वर्ष 2023 में 40वां स्थान था। इसके साथ ही वर्ष 2024 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। अगर देखें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। एक बार प्रश्न को नहीं, एनालिसिस को फिर से सुन लीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वर्ष 2024 में भारत का इसमें स्थान 39वां रहा है, जबकि वर्ष 2023 में भारत का स्थान 40वां था। वहीं पे वर्ष 2024 में इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है तथा टोटल 133 देशों को इसमें शामिल किया गया था, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम विजय दुर्ग है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम को औपनिवेशिक प्रतीक से मुक्त करने के लिए इसके नाम में परिवर्तन करते हुए इसे विजय दुर्ग नाम दिया गया है तथा किले के अंदर स्थित सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं काशी तमिल संगम जिसे शॉर्ट फॉर्म में KTS कहा जा रहा है, तो काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? तो यह आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ किया गया है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के अपने ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दार्जिलिंग में स्थापित किया गया, विकल्प बी इसका सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्था में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में पूछा जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। डॉक्टर VK पाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वर्ष 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, पहला कथन है और यह कथन सही है। दूसरा कथन है सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वर्ष 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, तो इसमें भारत का स्थान 96 है 180 देशों में। पहले सबसे कम भ्रष्ट देश देख लें तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है और सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई देश है तो वो दक्षिण सूडान है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक वैसे ही जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल बफर जोन का काम करता है, वैसे ही फिलाडेल्फिया गाजा और मिस्र के बीच में बफर जोन का काम करता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया अर्थात ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है, यह कथन पूर्ण रूप से गलत है। दूसरा कथन है, सागर आकलन लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 सत्य है। कथन 1 गलत क्यों है? अगर इसकी बात करें तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया का जो उद्देश्य है, यह बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करना और व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसीलिए कथन 1 जो है गलत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक भारतीय समुद्री सप्ताह का भी आयोजन किया जाने वाला है। एक बार से फिर से सुन लीजिए इस चीज़ को, भारतीय समुद्री सप्ताह का आयोजन 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक किया जाने वाला है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका उद्देश्य खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उद्देश्य खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना है। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना है। इसकी बात करें संवाद कार्यक्रम का नेतृत्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है तथा इसका वित्त पोषण या इसकी शुरुआत किसने की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है और इसकी शुरुआत भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार संस्था है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माउंट तारानाकी मौगा हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर देखें कुछ अन्य फैक्टों को, तो भारत में गंगा नदी और यमुना नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो किसी नदी या पर्वत को दिया गया हो। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह यूनाइटेड किंगडम बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं, यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रश्न एक बार सुन लीजिए फिर से कि संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता जो है विप्लव कुमार देव के द्वारा किया जा रहा है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बनाएगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बनाएगा? कौन सा शहर बनाएगा? तो यह लखनऊ बनाएगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर डैश कर दिया है। क्या कर दिया गया है? तो यह श्री विजयपुरम कर दिया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार फिर से इस प्रश्न को सुन लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी
पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो यह श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य जानकारियों को देखें तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले का नाम भी बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। वहीं पर बिहार राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश शामिल है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश शामिल है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें पूर्वोदय योजना की, तो पूर्वोदय योजना 5 पूर्वी राज्यों में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाना, नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना तथा रोजगार पैदा करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि पूर्वी भारत को राष्ट्रीय प्रगति का एक प्रमुख इंजन बनाया जा सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है, तो उस न्यायाधीश का नाम बताना है। इनका नाम है रंजना देसाई। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईपुरम 2025 प्रश्न है, थाईपुरम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम है, माफ कीजिएगा, त्यौहार का नाम है थाईपुसम। थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का यह भाग है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो ये वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत तथा डैश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया है। तो भारत तथा किस देश के मध्य ये आयोजन हुआ है और यह आयोजन किस देश में हुआ है, यह पूछा जा रहा है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, भारत तथा ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो असत्य एक तरह से आप देखें तो असत्य जोड़े का इसमें चयन करना है। तो वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, यह जो मिलान है ये सही है। दूसरा मिलान है कि प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन जिसे वेब्स कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसका जो आयोजन है कहाँ हुआ था, तो मुंबई भारत में हुआ था, यह मिलान भी सही है। तीसरा मिलान है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में, यह मिलान गलत है। विकल्प कथन 3 जो है ये गलत है। कथन 4 है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में हुआ था, यह मिलान या कथन भी गलत है। इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन केवल 3 और 4 जो है ये असत्य हैं। ये असत्य कैसे हैं, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये पेरिस में नहीं बल्कि दुबई में हुआ है। हमने अभी कुछ देर पहले आपको एक दूसरे प्रश्न में बताया था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है दुबई में किया गया है और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में नहीं बल्कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और बात करें अगर इस कजान रूस की, तो ब्रिक्स का जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो कजान रूस में हुआ था। इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, वर्ष 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य का नाम बताना है। तो इस राज्य का नाम है कर्नाटक। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बिहार की बात करें तो
बिहार इसमें 24वें स्थान पे है। कर्नाटक पहले स्थान पे है, बिहार इसमें 24वें स्थान पे है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की थी? भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की? तो यह उत्तर पश्चिम में की थी, माफ कीजिएगा, ये पश्चिमी दिल्ली में किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत पश्चिमी दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो अब तक कुल 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? प्रश्न एक बार से फिर से सुन लीजिए क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, तो एक बार फिर से सुनिए। निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? तो यह किसके द्वारा किया गया? डेनमार्क के द्वारा किया गया। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? तो 287 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की गई है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस या किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन या किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया? तो यह मीशो के साथ समझौता किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? प्रश्न इंटरेस्टेड है, एक बार फिर से सुनिए इसको कि हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो यह देश है, इस देश का नाम है मैक्सिको। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किए हैं? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है? ये बिहार है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? तो इसमें मलखंब और योगासन को शामिल किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? मलखंब और योगासन को शामिल किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में, देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो बिहार परफॉर्मेंस कैटेगरी में शामिल है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 2025 को रैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। 8 फरवरी 2025 को सैम नुजुमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? तो वे नमीबिया के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें नमीबिया की राजधानी की, तो विंडहॉक जो है इसकी राजधानी है और नमीबियाई डॉलर इसकी करेंसी है। नमीबिया की राजधानी विंडहॉक है और इसकी करेंसी नमीबियाई डॉलर है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024 के लिए। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 9th एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 0 पदक जीते हैं। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो इसका आयोजन जो है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का जो आयोजन है यह 7 से 14 फरवरी 2025 तक हार्बिन चीन में किया गया था। हार्बिन चीन में इसका आयोजन किया गया था और भारत ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में अब तक सबसे बड़े दल के रूप में 59 एथलीटों को भेजा था, परंतु भारत ने इसमें कोई पदक नहीं जीता। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया? तो इसका निर्देशन वर्षा भरत के द्वारा किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, वर्षा भरत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता जो है अर्जेंटीना के साथ किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें अर्जेंटीना की राजधानी तो ब्यूनस आयर्स जो है, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी पेसो है। ठीक है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा यह शुरुआत किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ESA अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जाक्सा की बात करें तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और CNSA यह चाइना की स्पेस एजेंसी है। चीज़ों को एक बार फिर से सुन लीजिए। नासा जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, CNSA चाइना का स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, वहीं पर ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? तो यह हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा इसका पता लगाया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर वीडियो किससे संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस सेट में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।